गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम कर रहे थे कॉफ़ी। कल हमने पढ़ा था कॉफ़ी कहाँ से आई है, कहाँ से इसका जन्म स्थान क्या है, मूल स्थान क्या है, कैसे ये विश्व में फैला, ये सब हमने कर लिए थे। कॉफ़ी के टाइप्स कौन कौन सी 3 टाइप्स की कॉफ़ी होती है। आज हम करेंगे कि कॉफ़ी के लिए कौन कौन सी उपज की दशाएं क्या क्या होनी चाहिए, भाई कैसा टेम्परेचर, जलवायु, ये सब इसके लिए क्या। तो सबसे पहले हम करते हैं उपज की दशाएं। ये सब आपको पता होना चाहिए क्योंकि आप पहले भी बहुत 2-4 जो फसलें कर चुके हैं उसमें आप सबने यही पढ़ा है। तो सब उपज की दशाएं, उपज की दशाओं में क्या क्या पॉइंट आ गए। तो जो कॉफ़ी है ये क्या है, उष्णकटिबंधीय भागों में पैदा होता है और उष्णकटिबंधीय जो भाग है उनके भी उच्च भागों में मतलब जो ऊंचाई पर स्थित भाग है उन पर पैदा होता है। और समुद्र तल से कितने मीटर ऊंचे होते हैं, 500 मीटर से 2400 मीटर तक। कितने मीटर से, 500 मीटर टू 2400 मीटर तक की ऊंचाई पर कॉफी की जो फसल है वो पैदा की जाती है। अब सबसे फर्स्ट पॉइंट इसमें आता है कि टेम्परेचर क्या होना चाहिए, इसका तापमान। ठीक है, तो कॉफी की जो फसल है, जैसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की अगर हम बात करें तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र क्या होगा, वहां पे टेम्परेचर क्या होता है, हाई रहता है। तो कॉफी के लिए टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, हाई होना चाहिए। उच्च प्रदेशों में यह तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान में उगाया जा सकता है। सूर्य की जो सीधी किरणें इस पर पड़ती है वो इसके लिए क्या होती है, हानिकारक होती है। सूर्य की सीधी किरणें यहाँ पर नहीं पड़नी चाहिए। दूसरा, इसे क्या किया जाता है, मतलब इसके चारों तरफ वृक्ष उगाए जाते हैं, इसकी झाड़ियों के चारों तरफ, क्योंकि इसको छाया के नीचे उगाया जाता है। और फल अगर मतलब कहवा का जो फल है वो पकने के लिए मौसम कैसा होना चाहिए, शुष्क मौसम होना चाहिए। अधिक सर्दी, पाला और आंधियां वो कहवे के लिए क्या होती है, हानिकारक होती है। ठीक है, टेम्परेचर कितना, उच्च क्षेत्रों में उगाया जाता है और ऊंचाई पर टेम्परेचर होना चाहिए 15 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के मध्य। सूर्य की सीधी किरणें इसके लिए हानिकारक है। इसे वृक्षों की नीचे, मतलब वृक्षों की छाया के नीचे उगाया जाता है, क्योंकि सीधी धूप इसके लिए क्या होती है, हानिकारक होती है। पकने के लिए मौसम शुष्क होना चाहिए। सर्दी, पाला और आंधी जो होती है वो इसके लिए क्या होती है, हानिकारक होती है। ये था हमारा टेम्परेचर। सेकंड नंबर पे आती है वर्षा। वर्षा कितनी होनी चाहिए, उष्णकटिबंधीय पौधा है तो वर्षा 70 से जो 93% जो सापेक्षिक आर्द्रता है वो होनी चाहिए। और वर्षा सापेक्षिक आर्द्रता होगी तो वर्षा होगी 160 से 250 सेंटीमीटर। कितनी, 160 से 250 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होनी चाहिए। वर्षा जो साल भर है वो समान रूप से होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज जून के महीने में ज्यादा बारिश हो गई और जुलाई में बारिश बिल्कुल भी नहीं हुई, नहीं। जो वर्षा का जो वितरण है वो कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। मतलब सापेक्षिक आर्द्रता 70 to 93% के बीच में होनी ही होनी चाहिए। ठीक है, तीसरे नंबर पर आती है मिट्टी की, कैसी मिट्टी में ये पैदा होती है। तो इसके लिए जो लोहा, जिस मिट्टी में लोहे, चूना और जीवांश युक्त जो दोमट मृदा होती है वो इसके लिए क्या मानी जाती है, श्रेष्ठ मानी जाती है। इंडोनेशिया और दक्षिण अफ्रीका की जो लावा मिट्टी है और ब्राजील की जो लाल मिट्टी है उसमें भी ये क्या होता है, खूब पैदा होता है। और जो कहवा की जो मिट्टी होती है उस मिट्टी में आर्द्रता धारण करने की क्षमता क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद आता है धरातल। धरातल कैसा होना चाहिए, भाई ऊंचाई पर पैदा होना चाहिए, हो रहा है तो क्या होगा, धरातल कैसा होना चाहिए, पानी में अगर मान लो मैदानी इलाके की हम बात करें और इतनी वर्षा हो रही है तो इतनी वर्षा में अगर पानी खड़ा है तो क्या होगी, इसकी जो जड़ें हैं वो क्या हो जाती है, गल जाती है। तो इसे क्या किया जाता है, पर्वतों की ढलानों पर उगाया जाता है। ठीक है, जो पर्वतीय प्रदेश होते हैं उनकी ढलानों पर उगाया जाता है ताकि वहां पर पानी खड़ा ना रह सके। ठीक है, भारत की बात करें तो भारत में जो कर्नाटक है वहां पर सबसे अधिक कॉफी उगाई जाती है। ठीक है, 5वें नंबर पर आती है श्रम। श्रम क्या होना चाहिए,
भाई जो कहवा का पौधा है, मैंने बताया था कि 3 साल में तैयार होता है। अब उस पौधे की प्रूनिंग भी होनी चाहिए, मतलब कटाई छटाई भी होनी चाहिए, उसकी निराई भी रेगुलर होनी चाहिए। फलों को एकत्रित करना, मतलब उनको इकट्ठा करना, और फलों में से जो बीज आते हैं उनको निकालना, इसके लिए कुशल और सस्ते श्रमिक की आवश्यकता पड़ती है। तो वो सब भी इसके लिए अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, तो ये कहाँ उगाया जाएगा? जहाँ सस्ता श्रम होगा और श्रमिक आसानी से मिल जाए। क्यों? क्योंकि देखो, एक तो इसके झाड़ी लगाई जाती है। झाड़ी 3 साल में पककर तैयार होती है। 3 साल में उसे निरंतर पानी भी मिलता रहना चाहिए, उसकी कटाई छटाई भी होनी चाहिए ताकि पौधा बढ़ सके। और एक पौधा 50 से 70 साल तक रहता है, तो 50 से 70 साल तक वो तभी रहेगा जब उसकी अच्छे से देख रेख की जाए। तो मान लो ये आपकी कहवा की अगर हम बात करें तो ये आपकी कहवा की झाड़ी है। ऐसी झाड़ियां होती है, जैसे आपने देखे होंगे नीम वीम के पेड़, इस तरह की झाड़ियां होती है। अब ये झाड़ियां हो गई, मान लो फिर इसमें क्या आ गए? फूल आ गए। और फूल से क्या हुआ? फूल में क्या लग गए? फल लगे। और फल के अंदर भी क्या होते हैं? जो बीज होते हैं। और उन बीजों को किया जाता है? फिर भुना जाता है, मतलब बीजों को भून कर क्या की जाती है? तैयार। और फिर भुने हुए बीजों को क्या किया जाता है? पीसा जाता है। देखो, सबसे पहले झाड़ी उगाई, झाड़ी में क्या लगे? फूल लगे। फूल से क्या बना? फल बना। फल के अंदर क्या निकले? बीज निकले। उन बीजों को निकाला और बीजों को फिर क्या किया? भूना। और फिर भूनने के बाद उसको पीस कर तैयार की गई कॉफी तैयार की गई। अब आप खुद देखिए इसमें कितना शर्म लग रहा है। ठीक है, इसके बाद आता है जो कॉफी का वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन है। वो क्या है? वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉफी, मतलब कॉफी का विश्व वितरण। अब आपको इतना तो पता ही होगा, कॉफी मतलब कहवा, तो कहवा बार बार बोलने की जरूरत ना है। ठीक है, ना हो तो इसलिए हम क्या है? वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉफी। ठीक है, अब इसमें अगर हम पूरे विश्व की बात करें तो पूरे विश्व में लगभग 111 लाख हेक्टेयर भूमि पर क्या की जाती है? कॉफी की खेती की जाती है। कितनी? 111 लाख हेक्टेयर भूमि पर कॉफी की खेती की जाती है। और इस भूमि पर जो कॉफी उत्पादित होती है वो होती है 65 लाख टन। कितनी होती है? 65 लाख टन। और ये वार्षिक है। ठीक है, वर्ष में इतनी होती है। और अगर हम कहवा के मुख्य देश या कॉफी के मुख्य देशों की, किन किन देशों में मुख्य रूप से उगाई जाती है, उनकी बात करें तो पहले नंबर पर आता है ब्राजील। क्या आता है? ब्राजील। आपने जब पढ़ा था कि कॉफी का मूल स्थान क्या है? अफ्रीका में क्या? इथोपिया में एबिसिनिया का पठार है। एबिसिनिया के पठार में एक कैफा नाम का प्रांत है, वहां से कॉफी, उसको क्या माना जाता है? कॉफी का जन्म स्थान माना जाता है। उसके बाद कॉफी कहाँ आई? अरबीय देशों में आई। उसके बाद दक्षिणी पूर्वी एशिया के देशों में आई। लेकिन आज के टाइम पर अगर हम बात करें तो कॉफी का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है ब्राजील। और ब्राजील विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश है, जहां विश्व की लगभग 25% कॉफी का उत्पादन किया जाता है। और यहाँ कॉफी को बड़े बड़े बागानों में, मतलब बाग होते हैं कॉफी के बड़े बड़े, उनमें उगाया जाता है। और इन बागों को बोलते हैं फैजेंडा। क्या बोलते हैं? फैजेंडा। कॉफी के बागों को क्या बोलते हैं? फैजेंडा। और कहवा की खेती की अगर हम बात करें तो आपने पढ़ा कि कहाँ उगाया जाता है? ढलानों पर उगाया जाता है। तो ब्राजील का जो पठार है उसके पश्चिमी ढालों पर, ब्राजील का जो पठार है इसके पश्चिमी ढालों की अगर हम बात करें तो पठार होते हैं कुछ इस तरह से इनकी वो होती है। और ये क्या हो गया? ईस्ट। ये क्या हो गया? वेस्ट। और इस साइड में ब्राजील के पश्चिमी ढालों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 900 मीटर की ऊंचाई तक क्या की जाती है? कॉफी की खेती की जाती है। और यहाँ अगर ब्राजील में कुछ मुख्य हम स्टेट वगैरह की बात करें या मुख्य जो राज्य हैं उनकी बात करें तो कौन कौन से हैं? साओ पालो। क्या है? साओ पोलो। फिर रियो डी जेनेरिया है, मिनास जेरास है और एस्पेरिटो। क्या क्या है? साओ पोलो, रियो डी जेनेरियो, मिनास जेरास तथा एस्पेरिटो। यहाँ पर क्या की जाती है? कॉफी पैदा की जाती है। और विश्व का 20%
20% कहवा जो है वो कहाँ से प्राप्त होता है, ब्राजील में ही है। ठीक है, वैसे तो टोटल कितना करता है ये 25% करता है, लेकिन अगर हम ब्राजील की बात करें तो ये कितना करता है, 20% करता है। इसके अलावा ये साओ पालो है, रियो डी जेनेरियो है, ये करते हैं। अब साओ पालो में क्या दशाएं अनुकूल है कॉफी के लिए, ये मैं आपको वैसे बता देती हूँ जनरली। एक तो वहाँ की जो भूमि है वो कैसी है, लोह अंश युक्त है, जिसे क्या बोलते हैं, टेरा रोसा बोला जाता है उसको। और जो वहाँ गर्मी का तापमान होता है 21 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं बढ़ता है, और शीतकाल में क्या होता है 17 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं होता है, इसलिए वो क्या है, कॉफ़ी के लिए अनुकूल है। जो शीतकाल होता है वो क्या होता है, पाला रहित होता है, और आपने पढ़ा कि पाला क्या होता है, कॉफ़ी के लिए हानिकारक होता है। तो साओ पोलो में पाला होता ही नहीं है, तो वो इसके लिए क्या है, अनुकूल होता है। और जो दक्षिण पूर्वी स्थायी पवनें होती है उनसे वहां पर बारिश भी 100 से 150 सेंटीमीटर के बीच में होती है, और ये वर्षा क्या है, निश्चित है कि भाई ये इतनी वर्षा तो होगी ही होगी। इसके अलावा इटली की अगर हम बात करें तो इटली में क्या होते हैं, सस्ते श्रमिक मिल जाते हैं, और कहवा का जो उद्योग है उसके लिए वहां पर क्या है, सरकारी संरक्षण उन लोगों को प्राप्त है। ठीक है, उसके बाद अगर हम निर्यात के लिए बंदरगाह की बात करें तो जो सेंटोस बंदरगाह है वो क्या है, सबसे बड़ी बंदरगाह है, और केवल 400 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। साओ पोलो जो है चारों ओर से रेल मार्गों से घिरा हुआ है, इसलिए ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। इसके लिए कहवा के जो परिवहन है उसके लिए रोपवेज मतलब जो रज्जू मार्ग होते हैं वो बनाए गए हैं। रोपवेज मतलब पता है ना आपको, रस्सी के थ्रू से चल के जाना। ठीक, साओ पोलो में जो कहवा के बागान है वो लगभग 40 लाख झाड़ियां पाई जाती है साओ पोलो में, अगर सिर्फ साओ पोलो की बात करें तो। ठीक है, इसके बाद आता है, ब्राजील के बाद आता है, सेकंड नंबर पे आता है कोलंबिया। क्या आता है, कोलंबिया। ठीक है, कोलंबिया की अगर हम बात करें तो कोलंबिया दूसरे नंबर पर कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र है, और ये 14% कॉफी का उत्पादन करता है। यहाँ पर जो कहवा की राजधानी है कौन सी है, कॉफी की अगर राजधानी बोले तो बोगोटा, मतलब यहाँ पर सबसे अधिक कॉफी उत्पादित होती है। और बोगोटा के पश्चिम में एक मैगडोलेना नदी है। क्या है, मैगडोलेना नदी है, उसके निकटवर्ती प्रदेश से क्या होती है, कॉफी प्राप्त होती है। ठीक है, यहाँ की जो कॉफी होती है वो कैसी होती है, उच्च कोटि की होती है, स्वाद भी अच्छा होता है और सुगंध भी बहुत अच्छी होती है। ठीक है, यहाँ पर कहवा के लिए क्यों उपयुक्त है, क्या है यहाँ, क्यों ये कहवा उत्पादित कर पाता है, क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी है वो कैसी है, ज्वालामुखी। और ज्वालामुखी की आपको पता है, लावा युक्त जो मिट्टी होती है वो क्या होती है, बहुत ही उपजाऊ होती है। यहाँ पर वर्षा भी पर्याप्त होती है, और जलवायु भी क्या है, उपयुक्त है, उत्तम प्रकार की जलवायु है। इसके अतिरिक्त अगर हम दक्षिणी अमेरिका में ही बात करें तो वेनेजुएला और इक्वेडोर में भी कॉफी का उत्पादन किया जाता है। अब आता है थर्ड नंबर पे मैक्सिको। क्या आता है, मैक्सिको। तीसरे नंबर पे आता है मैक्सिको। मैक्सिको जो है वो 5% कॉफी का उत्पादन करता है और तीसरे स्थान पर है। 5% कॉफी का उत्पादन करके भी कौन से स्थान पर है, तीसरे स्थान पर है। और यहाँ के जो खाड़ी तटीय प्रदेश है और उत्तर पश्चिमी पर्वतीय जो ढाल है वहां पर कहवा मुख्य रूप से उत्पादित किया जाता है। मैक्सिको जो है वो कहवा का मुख्य निर्यातक देश भी है। क्या है, कहवा का मुख्य निर्यातक देश भी है। ठीक है, इसके बाद फोर्थ नंबर पर आता है मध्य अमेरिका तथा कैरेबियन। मध्य अमेरिका तथा कैरेबियन द्वीप। कल जब आपको मैपिंग करवाऊंगी तो आपको ये सब चीजें करवाऊंगी। कैरेबियन द्वीप, तो जमैका कहाँ है, ये मध्य अमेरिका में ही आता है। जमैका की जो माउंटेन कॉफी है वो विश्व की सबसे उच्च क्वालिटी की उत्तम कॉफी मानी जाती है। और यहाँ पर चमकीली धूप और साल भर जो वर्षा होती है उसका कारण क्या है कि इस कारण से इसका स्वाद क्या हो जाता है, कहते हैं ना उम्दा स्वाद हो जाता है, और इसके कारण भी ये कैसी है, उत्तम
क्वालिटी की माँ है। इसके अतिरिक्त यहाँ जो प्यूरिटिको जो है, नहीं सॉरी, लिख देती हूँ मैं, प्यूरिटोरिको और एल साल्वेडोर, वैसे इनको इंग्लिश में लिख लो तो ज़्यादा इजी रहेगा, हिंदी में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। डोमिनियन रिपब्लिक अगर हम बात करें तो डोमिनियन रिपब्लिक डोमिनिकल होता है, डोमिनिकल रिपब्लिक। और क्यूबा, हैटी, ये सब क्या है, बढ़िया क्वालिटी की जो कॉफ़ी है वो उत्पादित करते हैं। क्यूबा की अब हम बात करें तो क्यूबा को बाउल ऑफ शुगर भी बोलते हैं, मतलब चीनी का कटोरा भी बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद 5वें नंबर पर आता है दक्षिणी पूर्वी एशिया। दक्षिण पूर्वी एशिया, आपको पता है दक्षिण पूर्वी एशिया के बारे में आप पहले भी बहुत पढ़ चुके हैं। दक्षिण पूर्वी एशिया की बात करें तो जो श्रीलंका है उसकी जो मध्य उच्च भूमि है, वहां पर हिंद एशिया में जावा द्वीप, सुमात्रा, और भारत में तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक कहवा के लिए प्रमुख उत्पादक देश है। और ये सब कहाँ आते हैं, दक्षिण पूर्वी एशिया में। 6 नंबर पे आता है आपका अफ्रीका। अफ्रीका को तो आपको पता ही है, अफ्रीका क्या है, मूल स्थान है कॉफी का, जन्म स्थान भी अफ्रीका को ही माना जाता है। अफ्रीका में इथोपिया है, जायरे है, आइवरी कोस्ट है, युगांडा, अंगोला, कैमरून, मेडागास्कर, कीनिया व तंजानिया, ये सब क्या है, कॉफी के प्रमुख उत्पादक देश है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कॉफी का जो इंटरनेशनल ट्रेड है, वो इंटरनेशनल या कहवा का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ कॉफी। तो इसमें अगर हम बात करें तो कहवा क्या है, जिन जिन देशों में इसका उत्पादक अधिक होता है वहाँ कम खपत के कारण, खपत क्या होती है, कम होती है, मतलब कम वो लोग उसका उपयोग करते हैं, तो 70% कॉफी का क्या कर दिया जाता है, निर्यात किया जाता है। और अगर निर्यातक देशों की बात करें तो निर्यातक देश है ब्राजील, कोलंबिया, इंडोनेशिया, आइवरी कोस्ट, ग्वाटेमाला, युगांडा, इथोपिया, एल साल्वेडोर, मैक्सिको, ये क्या है, निर्यातक देश है। और अगर आयातक देशों की बात करें तो यूएसए, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, इटली, यूके यूनाइटेड किंगडम, जापान, अर्जेंटीना और नीदरलैंड, ये किस में आते हैं, आयातक देशों में आते हैं। ठीक है, अब आपको मैं एक बार मैप करवा देती हूँ कि कॉफी के मुख्य जो देश है वो कौन कौन से हैं। ठीक है, अभी टाइम नहीं हुआ है तो 2-4 मिनट में हम मैपिंग कर लेते हैं। मैपिंग में आपके पास मैप होगा वर्ल्ड का। ठीक है, अब देखना, इसमें मैंने पहले से थोड़ा सा फिल किया हुआ है, फिर भी आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले अगर हम कहाँ की, ब्राज़ील की बात कर रहे थे तो ये ब्राज़ील है। ठीक है, इसमें ब्राज़ील में कहाँ, ब्राज़ील में जो ब्राज़ील का जो ये पठार है, इसके पश्चिमी ढलानों पर क्या किया जाता है, कहवा का उत्पादन किया जाता है। और इस पर क्या बोलते हैं, इसको फेजेंडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फेजेंडा। इसके अलावा साओ paulo, रियो डी जेनेरियो, मिनास जेरास, इन सब में भी क्या किया जाता है, कहवा का उत्पादन किया जाता है। सेकंड नंबर पे आता है कोलंबिया। कोलंबिया क्या है, दूसरा सबसे बड़ा देश है कोलंबिया। और कोलंबिया के साथ साथ जो मैकडोनल नदी है, इसमें भी क्या किया जाता है, कहवा का उत्पादन किया जाता है। फिर आता है आपका मैक्सिको। मैक्सिको में जो खाड़ी तटीय प्रदेश है वो, और उत्तर पश्चिमी जो पर्वतीय ढलान है, उत्तर पश्चिमी पर्वतीय ढलानों पर उत्तम किस्म की क्वालिटी का क्या किया जाता है, कॉफी उगाई जाती है। इसके बाद हम बात करें कि कौन कौन से इसमें प्रमुख उत्पादक देश हैं, तो मध्य अमेरिका और कैरेबियन,
ये जो आपका है मध्य अमेरिका, और ये जो छोटे छोटे आपको द्वीप दिख रहे हैं ये क्या है, कैरेबियन द्वीप इनको बोलते हैं, इनको वेस्ट इंडीज भी बोलते हैं। इनमें कैरेबियन द्वीप क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये क्या है, कैरेबियन सागर है, इसके कारण ये सब क्या कहलाते हैं, कैरेबियन द्वीप कहलाते हैं। इनमें ये जो छोटे छोटे द्वीप दिखाई दे रहे हैं, जमैका, क्यूबा, रिपब्लिक डोमिनिकन और हैटी, ये सब क्या है, कॉफी का उत्पादन करते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप देखो कि यहाँ कॉफी का उत्पादन नहीं हो रहा है, इसलिए ये यूएस से क्या करता है, कॉफी का आयात करता है। ठीक है, अब हम अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका में इथोपिया से तो क्या हुआ है, कॉफी आई है इथोपिया से। और इथोपिया के अलावा अगर हम बात करें तो ये जो आइवरी कोस्ट है, जायरे है, जो जहाँ से कांगो नदी निकलती है, आइवरी कोस्ट, युगांडा, अंगोला, इनमें सब में भी क्या किया जाता है, कॉफी का, ये मेडागास्कर है, इन सब में क्या किया जाता है, कॉफी का उत्पादन किया जाता है। फिर हम बात करते हैं दक्षिण पूर्वी एशिया की, तो इसमें अगर भारत की बात करें तो भारत में कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, इन क्षेत्रों में क्या किया जाता है, कॉफी का उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा इंडोनेशिया के ये जो छोटे छोटे द्वीप है, जावा, सुमात्रा और हिंदेशिया, इन सब में भी क्या किया जाता है, कॉफी का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, और अब कहवा के अगर हम अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड की बात करें तो निर्यातक देश हो गया ब्राजील हो गया, कोलंबिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, आइवरी कोस्ट हो गया, ये सब क्या है, निर्यातक देश है। आइवरी कोस्ट के बाद है ग्वाटेमाला, युगांडा, ये सब क्या है, इथोपिया, एल सल्वाडोर, मैक्सिको, ये सब क्या है, मुख्य निर्यातक देश है। और अगर आयातक देशों की बात करें तो जापान है, जापान कह रही, यूएसए है, फ्रांस है, जर्मनी है, और इटली, स्पेन, यूके, जापान, अर्जेंटीना, इन सब में क्या किया जाता है, कॉफी का आयात किया जाता है। ठीक है, ये थी आपकी कॉफी। थैंक यू।